तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं जहाँ पर इधर हमारा दिखाया जाता है मुकुंदो और फैल का सीन। और जहाँ पर इधर हमारा फैल भूखा था और इधर मुकुंदो उसके लिए खाना बना रहा था। जहाँ पर खाना भी रेडी हो जाता है और मुकुंदो सारा कुछ खाना ही फैल को सर्व कर देता है। जहाँ पर उसने कुछ लेमन से उस मीट के पीसेस को जूसला बना दिया था जो कि फैल को बहुत ही पसंद आने लगता है। तभी इधर मुकुंदो भी अपना खाना खा रहा था। तभी वो बीच में ही फैल के साथ बातें कर रहा था मैजिक के बारे में कि फैल जब मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है तब क्या वो अपना मैजिक यूज करता है। और ये बात सुनकर इधर फैल भी बताता है हाँ, लेकिन सब मॉन्स्टर के ऊपर नहीं, सब इजी मॉन्स्टर के ऊपर मैं आसानी से उन लोगों को खत्म कर देता हूँ बिना मैजिक के ही। और इधर हमारा तो मुकुंदो बहुत ही एक्साइटेड था ये बात को लेकर कि वो क्या मैजिक यूज कर पाएगा। तभी अमेरिका से वो पूछने लगता है क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ। तभी फैल बताने लगता है सब लोगों के पास एक माना होता है जिससे लोग माना से ही मैजिक निकलता है, ऐसा वो सारा कुछ बता देता है। तभी हमारा मुकुंदो भी ट्राई करने लगता है जहाँ पर फैल उसकी मदद करेगा। तभी अमेरिका से इधर मुकुंदो बोल रहा होता है फायर बॉल। और जब वो बॉडी तेजी से चिल्ला रहा था लेकिन उसका कोई भी काम नहीं आता। लेकिन इधर हमारा फैल बताने लगता है कि क्या बचपन जैसी हरकतें कर रहे हो। जहाँ पर ये बात सुनकर मुकुंदो शर्मा जाता है और इधर वो एक जगह बैठ जाता है। तभी अमेरिका से इधर फैल बताने लगता है माना किसे कहते हैं तुम्हें वही नहीं पता। तभी अमेरिका से इधर वो अपने बॉडी को छूने के लिए मुकुंदो को बोल रहता है। जहाँ पर इधर मुकुंदो छूने लगता है फैल के बॉडी को, जहाँ पर उसे कुछ फील होने लगता है। और इधर फैल बताता है कि ये माना, तो अब तुम अपने अंदर भी ये माना फील करो और अब अटैक करो। और इधर मेरे ख्याल से एक कैन का सीन था जहाँ पर इधर मुकुंदो ट्राई करने लगता है उस कैन के ऊपर अपना फायर बॉल, जहाँ पर उसने एक फायर बॉल निकाल लिया था और जब वो फेंक रहा था। तो यानी कि गाइस तुम लोग को इस सिर्फ खाना बनाए नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पर हमारा जो मुकुंदो है वो अपना मैजिक भी यूज करना सीखेगा। और स्पॉयलर्स के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इधर मुकुंदो का जो पावर है वो लेवल अप भी होगा। तो आगे बढ़ते हैं एपिसोड पर जहाँ पर इधर फैल बताता है तुम्हारा जो अटैक था वो सच में एक बेकार अटैक था, क्योंकि तुम्हारा जो अटैक था वो तो टारगेट को ही क्रॉस नहीं कर पाता। तभी अमेरिका से इधर मुझे तो बोलने लगता है मैं न्यूली ये सीखा हूँ तो कैसे ये कर पाऊंगा। तभी अमेरिका से इधर फैल बताता है तो तुम्हें एक ट्रेनिंग चाहिए, मॉन्स्टर लोगों को तुम लोग अटैक करोगे तो ट्रेनिंग हो जाएगा। तभी अमेरिका से फैल उसे उठाकर एक जगह पर ले आता है जहाँ पर इधर वो लोग देख रहे थे कुछ गॉब्लिन्स को। और जब फैल बताता है कि तुम उन गॉब्लिन्स को मारोगे, अब मैं देखूंगा कि तुम कैसा करते हो। तभी नेक्स्ट सीन पर हमारा इधर फैल चिल्ला पड़ता है जिसकी वजह से सारे गॉब्लिन्स हमारे मुकुंदो के पीछे भागने लगते हैं। और जब मुकुंदो बोलने लगते हैं फैल को तुमने कैसे मुसीबत में से फेंक दिया है। और तभी अमेरिका से फैल का सीन था जहाँ पर वो बताने लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन अब के लिए तो अपने आप को खुद ही बचाओ। और इधर वो वहां से भाग जाता है। तभी इधर हमारा मुकुंदो का सीन था जहाँ पर इधर वो भागते हुए फायरबॉल फेंक रहा था उन गॉब्लिन्स के ऊपर, जो कि काफी हद तक काम भी आ रहा था। और इधर उसका ट्रेनिंग भी हो रहा था। लेकिन तभी अमेरिका से इधर वो एक पत्थर से जाकर गिरता है जहाँ पर इधर मुकुंदो रोने लगा था क्योंकि वो अब मरने वाला था। तभी अमेरिका से इधर मुकुंदो बचने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर गॉब्लिन सारे लोग अटैक कर देते हैं मुकुंदो के ऊपर। लेकिन जब फैल ने उसके ऊपर एक बैरियर रखा था ना, तुम लोगों को तो पता होगा इसके पहले वाले एपिसोड पर, जिस बैरियर की वजह से अब वो सारे गॉब्लिन्स भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे थे। तभी ये वाला सांस लेकर हमारा मुकुंदो अटैक कर देता है उन सारे गॉब्लिन्स के ऊपर। और जब वो भागता हुआ उन फायरबॉल्स को फेंकता हुआ गॉब्लिन के साथ बच रहा था, तभी अमेरिका से गॉब्लिन उसे घेर लेते हैं। और तभी हमारा मुकुंदो अपना फाइनल अटैक करता है जो कि बहुत ही बड़ा फायरबॉल था। और तभी अमेरिका से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जब मुकुंदो नीचे गिर चुका था जहाँ पर इधर बहुत से गॉब्लिन्स थे जिसकी वजह से कुछ गॉब्लिन बच चुके थे। और इधर वो लोग आ जाते हैं मुकुंदो के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी अमेरिका से इधर मुकुंदो सोचने लगता है वो मरने वाला है। तभी अमेरिका से उसके आगे आ जाता है फैल और इधर मुकुंदो बताने लगता है अब मैं तुम्हारे ऊपर ये छोड़ता हूँ। तभी अमेरिका से इधर मुकुंदो अचानक से अपने आँख खोलता है और हो चुकी थी रात। और इधर वो उठते ही फैल को बोल रहा होता है तुमने मुझे किस जगह पर फंसवा दिया था, इस जगह में तो मुझे सारे लोग मार डालते ना। तुम तो मुझे एक दो मॉन्स्टर से भी या फिर दो एक गॉब्लिन से भी तो लड़वा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे डायरेक्ट एक जूनसी के साथ लड़वा दिया। तो फिर मेरी से इधर फैल बता रहा होता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहना, जिसकी वजह से तुमने एक अपना अच्छे से फायरबॉल फेंक पाए। और तभी मेरी से इधर फैल कुछ सूखने लगता है मुकुंदो का। और तभी मेरी से इधर मुकुंदो बोलने लगता है तुम क्या कर रहे हो। जब इधर फैल बताता है कि तुम्हारा बॉडी से मुझे सुनने से पता चल चुका है कि तुम लेवल अप हो चुके हो। तभी अमेरिका से इधर
ये बात सुनकर मुकुट तो देखने लगता है अपना स्टैट जहाँ पर वो लेवल अप हो चुका था। और तभी मेरे से फैल एक गॉब्लिन के किंग को लेकर आया था और ये देखकर इधर हमारा मुकुट शौक था, जहाँ पर इधर फैल बताना होता है इसका भी मीट बॉडी टेस्टी है और उसके साथ ही एक स्टोन भी उससे निकलेगा जो कि बॉडी रेयर होता है, जिसके बेस कर तुम पैसे कमा पाओगे। इसी वजह से तुम्हारा जो एक अलग वर्ल्ड से तुम खाना लाते हो वो अब मुझे दो। तभी हमें दिखा इधर हमारा मुकुट तो बोलने लगता है वो खाना बहुत ही महंगा है, इस वजह से मैं नहीं दे सकता, लेकिन इधर फैल को तो वही खाना खाना था। तभी हमें दिखा इधर मुकुट तो बोलने लगता है जो मिल रहा है उसमें तुम ठीक रहो ना। और तभी हमें दिखा इधर वो उड़ने की कोशिश करता है जब वो फिर से गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बोलने लगता है आज के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ क्योंकि मैं आज कुकिंग भी नहीं कर सकता इतने सारी मेहनत करने की वजह से। तभी हमें दिखा इधर वो कुछ बन को ऑर्डर कर देता है और तभी हमें दिखा इधर वो बहुत टाइप के बन्स को ऑर्डर किया था जो कि वो उस यानी कि फैल को दे देता है खाने के लिए, जहाँ पर इधर फैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो बोल रही थी कि तो मीट नहीं है, यानी कि उसे हर दिन ही मीट चाहिए था। लेकिन इधर फैल वही खाने को खाने लगता है क्योंकि वो भी लाचार था। आज मुकुट तो ऐसे भी खाना नहीं बनाने वाला था। तभी मेरे ख्याल से इधर मुकुट तो बहुत ही खुश था क्योंकि उसे एक आज ब्रेड मिल चुका था जो कि बहुत ही औसम है उसके लिए, क्योंकि उसने बहुत दिनों के बाद ये खाया है। और भी मेरे से फैल खाने लगता है उन सारे ब्रेड को जो कि बहुत ही औसम थे और तो बोल रहा होता है कि थोड़ा खट्टा है, ये थोड़ा मीठा है और ये चॉकलेट फ्लेवर का है, ये सारे औसम है और मुझे दो। और इधर वो मुकुट के बॉडी पास आ जाता है। तभी मुकुट उसे और देने लगता है और इधर हमारा मुकुट तो बताता है कि तुम ज़्यादा मीठा खाने से तुम्हारा डायबिटीज हो सकता है। लेकिन मैंने दिखाया जाता है इधर मुकुट बोलने लगता है सॉरी फैल बताने लगता है मुकुट की बात सुनकर कि उसके पास भगवान की ब्लेसिंग है जिसकी वजह से उसे कोई भी बीमारी नहीं होती। और इधर वो अपना शो ऑफ कर रहा था और ये देखकर मुझे तो बोलने लगता है मुझे भी भगवान की ब्लेसिंग चाहिए। और इधर वो भगवान से बोलने लगता है भगवान मुझे भी ब्लेसिंग दो अपनी। तभी हमें दिखा इधर गॉड का सीन था जो कि वाइन की गॉड थी जो कि को स्माइल कर रही थी। तभी हमें दिखा नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर सारे लोग डर रहे थे मुकुट और फैल से क्योंकि वो लोग एक और कंट्री पे आ चुके थे। और इधर हमारा फैल तो बड़ी गुस्सा दिख रहा था उन लोगों को देखकर और जब मुकुट तो बताने लगता है वो उसका फेमिलियर है, ये एक ग्रेट वुल्फ है, कोई बड़ा बीस नहीं। और इधर वो अपना गिल का कार्ड दिखाने लगता है। तभी हमें दिखा इधर सारे लोग तो हैरान थे, लेकिन वो बोले थे ये तुम्हारा अगर फेमिलियर है तो कोई बात नहीं। तभी हमें दिखा इधर वो आदमी बोलने लगता है तो तुम्हारा ये रिक्स होगा अगर ये कुछ करे तो इस जगह पर। तभी हमें दिखा इधर मुकुट हाँ हाँ बोलने लगता है। तभी इधर हमारा फैल बोलने लगता है वो कोई भी ग्रेट उल्फ नहीं है। तभी हमारा मुकुट देखने लगता है उस आदमी को जहाँ पर उसने कुछ भी नहीं सुना था। तभी हमें दिखा जाए इधर हमारा फैल फिर से मन लगता है मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं कोई ग्रेट उल्फ नहीं हूँ। और ये बात सुनकर इधर मुकुट सारे और ही देखने लगता है जहाँ पर सारे लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा था। जहाँ पर इधर हमारा फैल बताने लगता है जो मेरे साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे मैं टेलीविजन के जरिए से बातें कर सकता जो कि और लोगों को सुनाई नहीं पड़ेगा। तभी मेरे ख्याल से इधर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर इधर वो लोग एक इन पर रुके थे। और इधर हमारा मुकुट बताता है कि वो एक मैप खरीदने के लिए जाएगा अब। और इधर वो फैल को यही बताता है जहाँ पर इधर फैल बताने लगता है तुम कब लौटेगे, जहाँ पर इधर मुकुट बताने लगता है सच एक शाम हो सकती है। और तभी हमारा फैल बोलने लगता है तुम जब बोलोगे तभी लौट आना, नहीं तो देरी किया तो तुम्हारा भी खराब होगा तुम्हारे लिए ये। और तभी हमारा मुकुट उसे कुछ खाना देकर वहाँ से चला जाता है। तभी हमारा जो मुकुट था वो एक जगह पर आ चुका था यानी कि एक लाइब्रेरी पर जहाँ पर उसने एक म्यूजिक का बुक देखा था जो कि वो ले लेता है। और इधर वो आदमी को पूछता है इसका दाम कितना है, जहाँ पर वो आदमी बोलता है 7 या 8 कॉइन्स लगेंगे इसके लिए। और इधर उसे पता चलता है कि इस जगह पेपर का दाम बहुत ही है जिसकी वजह से वो उस बुक को शायद से नहीं खरीदता। और तरीके से इधर वो आदमी उसे बताता है एक और जगह पर जहाँ पर उस जगह पर शायद से उसे मैप मिल जाएगा। और वो गया था सुबह के टाइम पर और शाम हो चुकी थी लेकिन उसे मैप भी नहीं मिला था। और इधर उस जगह के अंदर जाने के लिए उसे 2 सिल्वर कॉइन्स भी लगे थे। तभी अमेरिका से इधर वो इन पर वापस आ जाता है जहाँ पर इधर फैल बहुत ही गुस्सा था मुकुटों की वजह से क्योंकि इधर उसे खाना नहीं मिला था। तभी मुकुट माफ़ी मांगने लगता है और वो बोलने लगता है मैं जल्दी से खाना बना दूंगा तुम इतने भी भूखे नहीं रहोगे। तभी हमारा मुकुट सोचने लगता है अब तो कहाँ टाइम मिलेगा इतने जल्दी बनाने के लिए। तभी वो ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप से कुछ ऑर्डर करने लगता है। और तभी इधर हमारा मुकुट बताता है ये रॉकबर्ट की तरह और ये रेड बॉल की तरह स्वाद आएगा इसका, तुम खाकर देखो। और इधर हमारा फैल ये सब कुछ देखकर उसे बहुत ही
भूख लग जाती है और वो एक असली कुत्ते की तरह वो चबाने लगता है। और जब वो खा रहा था तब इधर हमारा मुकुटो ये देखकर बड़ी खुश था कि इधर फैल को भी खाना खाकर पसंद आ रहा था। तभी इधर मुकुटो का भी राइस रेडी हो चुका था। तभी हमें दिखा जाए इधर वो अपने मीट के पीस को सॉस में डुबा कर अपने राइस के साथ खाने लगा था, लेकिन इधर फैल के मुंह से लाल टपकने लगी थी ये सारा कुछ देखकर। और हमेशा ऐसा ही होता है, मुकुटो जब खा रहा था तभी हमारा फैल हमेशा ये बोलता है कि उसे भी चाहिए। इस वजह से वो फिर से बोलने लगता है मुझे और खाना चाहिए, ये मेरे लिए खत्म नहीं है, तुम्हारा जो खा रहे हो वो मुझे दे दो। और तभी हमारा नेक्स्ट डे का सीन आ जाता है जहाँ पर इधर मुकुटो निकला था मैप की खोज में, क्योंकि उसे मैप की जरूरत थी। और अभी वो एक होटल की तरह जगह के अंदर आया था जब इधर बहुत से एडवेंचर गिल्ड के लोग थे। और इधर वो एक बेंच के आगे आ चुका था जहाँ पर इधर वो बहुत सारे आदमी को बोल रहा था कि क्या आप मेरी मदद करोगे मैप ढूंढने में। जहाँ पर वो आदमी उसके बारे नहीं सुन रहे थे, जिसकी वजह से इधर मुझको तो एक आइडिया लगाता है और इधर बार अटेंडेंट को वो बोलता है यहाँ पर क्या फिर से आप बियर डाल सकते हैं। और ये बात अगर सारे लोग बोलने लगते हैं भाई आप कौन हो भाई, आओ बैठो यार। और तभी अमेरिका से सारे लोग उसे बैठा देते हैं उस जगह पर। और तभी मुझे बोलने लगता है वो एक मर्चेंट है और वो बताता है कि वो सारा वर्ल्ड को ही ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वजह से उसे अब एक मैप की जरूरत है। और जब वो आदमी बोलने लगता है यहाँ पर पेपर का तो दाम बहुत ही कीमती है, ऐसा तुम तो जानते हो, इसी वजह से मैप मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। और इधर सब वो लोग तभी एकदम धीरे आवाज में बोलने लगते हैं इस वजह से तुम हमारे पास आओ और सुनो, हमारे पास एक मैप है। और इधर वो मैप हमारे ब्रेन के अंदर हम लोग ने ऐसे भी डाल लिया है, लेकिन मैं बीच में बता सकता हूँ मुझको को इधर पता चला था कुछ डंजन के बारे में, जहाँ पर वो डंजन के बीच में अंदर यानी कि बहुत से गोल मिल सकते थे लोगों को, जो कि अभी तक मुग्धों को कुछ भी समझ नहीं आया था। और फिर तभी अमेरिका से वो सारे लोग ये बोलने लगते हैं क्या तू हमारे मैप को लेना पसंद करोगे जो कि बहुत ही महंगा है। और इधर मैप की बात सुनकर इधर हमको बोलने लगते हैं इसका कितना पैसा लगेगा। तभी अमेरिका से इधर वो बोलते सिर्फ एक 1 गोल्ड कॉइन। तभी अमेरिका से इधर मुगल को सोचता है और इधर वो अपना 1 कॉइन दे देता है, यानी कि 1 गोल्ड कॉइन दे देता है। और इधर वो लोग 1 गोल्ड कॉइन लेकर वहां से चले जाते हैं वो तीनों लोग ही। तभी अमेरिका से वो तीनों लोग जाते ही वहां पर सारे लोग ही हंसने लगते हैं जो उस होटल में थे। और तभी अमेरिका से इधर मुगल बोलने लगते हैं तुम लोग सब लोग क्यों हंस रहे हो। तभी अमेरिका से सारे लोग ये बोलने लगते हैं हम लोग क्यों नहीं हंसे, तुमने तो काम ही ऐसा क्या है जो 2 सिल्वर कॉइन का मैं बता वो तुम 1 गोल्ड कॉइन के बदले खरीदे हो तो ऐसा तो होगा ही ना। और इधर हमारा मुगल सोचने लगता है उसे भी किसी ने ट्रिक कर दिया है। और जब वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है ये सारा कुछ देख कर ही, तभी नेक्स्ट सीन पूरा में दिखा जाए फैल और मुगल एक साथ ही जा रहे होते हैं एक और कंट्री को ढूंढने के लिए, यानी कि वहाँ पर मौज करने के लिए। तो यही पर ये वाला एपिसोड एंड होता है। तुम लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करना मत भूलेगा। और इधर मैं बताना चाह रहा हूँ उसके बाद मैं सिर्फ शायद से एक एपिसोड या फिर 2 एपिसोड दे पाऊंगा डायरेक्टली जब ये रिलीज होगा, क्योंकि गाइस मेरा एग्जाम भी आने वाला है और एग्जाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम के बाद तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से सीरीज देखने को मिलेंगे, मेरा वादा है। और मैंने ऐसे भी बहुत सारे कुछ रेडी करके रखे हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और जो कि बहुत ही ऑसम सीरीज है। तो इसी वजह से तुम लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। और उसके साथ ही साथ तुम लोग कमेंट कर सकते हो। आशा करूंगा कि 50+ कमेंट तो हर वीडियो में आ ही जाए, तभी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।